हेलो एवरीवन। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। थंबनेल देख के आप समझ जाओगे वीडियो किस पर्पज से बनाई जा रही है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट में। 2 फरवरी। तो 2 फरवरी से हम इसको चेक करेंगे गोल्ड को। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैप के ऊपर। ट्रैप हम कहाँ होते हैं, कैसे नहीं होते। सबसे पहले ट्रैप की बात करें तो जैसे कि बिगनर ट्रेडर होते हैं वो नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट अपसाइड में गई थी और हम वेट करेंगे यहाँ से बाइंग के लिए, या ब्रेक डाउन होता है तो सेलिंग के लिए। यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है अपने को, और अगर हम यहाँ से शॉर्ट करते हैं इस कैंडल के हाई पे, अगर स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा सबसे पहली बात। तो या तो जो फोमो में हम अगर एंट्री लेते हैं, फोमो में अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम चलती कैंडल पे यहाँ एंट्री लेंगे, टारगेट रखेंगे जो भी यहाँ तक आई तो हमने सोचा काफी खिंचेगी, नहीं गई, यहाँ से रिवर्स हुई, वेट किया और आपका स्टॉप लॉस लग गया। यहाँ भी स्टॉप लॉस होता तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहली मिस्टेक आपकी ये है कि डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री लेना। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अब, जैसे कि अब हम कहीं पे भी देख लेते हैं। जैसे कि आप मान के चलो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, फिर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, आपने एंट्री ली। हमने यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री बना ली, देन इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा, या इसके नीचे स्टॉप लॉस का, तो भी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ठीक है। अगेन फिर मार्केट ऊपर चलेगी, आपने अगेन एंट्री ली। यहाँ रेजिस्टेंस है, मान लो रेजिस्टेंस पे आपने रिवर्सल की एंट्री ली है। यहाँ पे हम यहाँ पे रिवर्सल की भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ भी हम रिवर्सल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। तो हर केस में मतलब मार्केट डायरेक्ट तो नहीं जा रही है, स्टॉप लॉस हिट कर रही है, निकाल रही है बाहर, उसके बाद मार्केट टारगेट दे रही है। कई बार हमने देखा होगा कि हमने एंट्री ली है, हम नहीं मान बाई चांस हम मान लेते हैं हमने यहाँ से बाई की एंट्री ली है। हम्म, हाँ, 1 मिनट। मान लेते हैं हमने यहाँ से बाई की एंट्री ली है यहाँ से। ठीक है गाइस। तो मार्केट यहाँ तक गई ना ही अपने इस टारगेट तक गई है, और उसके बाद मार्केट रिवर्स करती है, यहाँ थोड़ी सी नीचे आती है, और उसके बाद पूरा ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगी, लेकिन हमें देखना है हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ मैं। और गलतियाँ देखेंगे एज अ बिगिनर कि हम क्या गलतियाँ करते हैं। बाय चांस हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड ली, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, आपने एंट्री करी यहाँ पे, देन उसके बाद भी मार्केट रिवर्स होके अप साइड में चली गई, तो क्या कारण है। इतनी सारी ट्रैपिंग के बाद हमें प्रॉफिट में आना है, और हम चीज़ों को देखते हैं कि हमने सपोर्ट टूटा तो हमने एंट्री ली, रिटेस्ट हुआ तो एंट्री ली, ट्रेंड लाइन टूटी तो एंट्री ली, उसके बाद भी लॉस है, उसके बाद भी हमारे टारगेट तक नहीं जाती, हमारी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं जाती है। तो इन चीज़ों पे आई थिंक किसी ने बात करी होगी। स्ट्रेटजी लेके आते हैं लोग, स्ट्रेटजी दे देते हैं यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, हर जगह तो नहीं काम कर रही ना ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह तो नहीं काम कर रहा ना। तो ये चीज़ें, अब जैसे कि ये जो शार्प मूव आया है, ये जो शार्प मूव आया है, ये क्यों आया है, क्या कारण है। तो ये चीज़ें, तो हमें जो सीखना है वो ट्रैप सीखना है, मार्केट कहाँ ट्रैप करेगी। हम क्या करते हैं, माइनर से चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मेन जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ हमको दिख रहा है। ठीक है। यहाँ अब या तो हम यहाँ वेट करें आने का, कि यहाँ आएगी तो यहाँ से हम सेल करेंगे मार्केट को, और जो भी नीचे टारगेट रहेगा वहां तक हम टारगेट लेंगे। बट क्या गारंटी है कि 4 घंटे वेट करने के बाद मार्केट यहाँ आती है और रीटेस्ट करके, मतलब इसको एज अ रेजिस्टेंस ही रिवर्स करती है, और हम एंट्री बनाते हैं तो हमारी डायरेक्शन में जाएगी, या ब्रेकआउट करके ये ऊपर निकल जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं गाइस जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमें ट्रेड कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिटकॉइन ले लो, गोल्ड ले लो, इंडियन मार्केट ले लो, क्रिप्टो ले लो, कुछ भी ले लो।
हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये देखो आप, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। और कहीं भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब मोस्टली 50-50% चीज़ें काम करती हैं। अब हमें ये नहीं पता ना, हम उस 50% जहाँ काम करेंगे, क्या हम वहीं ट्रेड करने बैठे हैं, या जहाँ चीज़ें हो चुकी हैं 50% डन हो चुकी हैं, और जो 50% जो लूजिंग वाली चीज़ें हैं हम वहीं जाके ट्रेड कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा डाउट है हमारे अंदर, जो हमें क्लियर करना है। तो कैसे करेंगे, हम डे वाइज डे पकड़ते हैं चीज़ों को। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ से 6 फरवरी से, हम यहाँ से मार्केट को देख रहे हैं। हम आते हैं सुबह 10 बजे मार्केट में ट्रेड करने, लगभग हम 10 बजे के आसपास यहाँ यहाँ पे हम यहाँ मार्केट में मतलब लगभग आते हैं ट्रेड करने। हमें दिखता है यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से मार्केट गिरी है। वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर जो हमें अवॉइड करनी है ट्रेड करते वक्त। सबसे पहली चीज़, जहां मार्केट करंट चल रही है हम करंट लेवल को ही देखेंगे। हमें इस वाले रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, जो ये वाला रेजिस्टेंस है हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मार्केट जाके कुछ भी करे हमें नहीं मतलब। पहली चीज़ तो ये हो गई। हम बिल्कुल करंट देखेंगे। देन जैसे कि यहाँ आप आए, मार्केट यहाँ तक है और ये रेजिस्टेंस बन चुका है, हम करंट देखेंगे। यहाँ पे करंट ये रेजिस्टेंस है और करंट में इसने नीचे ये सपोर्ट बनाया है। बस हम ये देखेंगे, क्या आप देख रहे हो ये करंट वाला कितना सही काम कर रहा है। ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर भी गई है। टारगेट हम रख सकते हैं, हम टारगेट के लिए इनका यूज करेंगे, लेकिन हम एंट्री के लिए कभी भी इनका यूज नहीं करेंगे। इनका यूज नहीं करेंगे एंट्री के लिए, ओनली टारगेट के लिए हम इनका यूज करेंगे। ठीक है। आप यहाँ आपने रिटेस्ट पे भी एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे रिटेस्ट पे आप देखो कितनी अच्छी बाइंग गई है, कितनी अच्छी बाइंग गई है। चलो अब हमारी ये एक ट्रेड डन हो चुकी है 6 तारीख की। रैंडम अब इसी के बाद देखते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे ये हमारा टारगेट हो चुका है। देन अब हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ मार्केट कुछ भी करे, हाल फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मार्केट जो चल रही है, मार्केट ये चल रही है, ये चल रही है, थोड़ी साइडवेज है। उसके बाद मार्केट ने ये बना दिया हाई। देन हमारे पास ये लो तो है ही, करंट में मार्केट ने ये बनाया, यहाँ से उठी है। देन उसके बाद मार्केट ने जो ये हाई बनाया है, एक ये लेवल है अपने पास। रियल मार्केट में भी हम देख सकते हैं ऐसे ही। इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो, लो का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये ट्रेड भी आपकी सक्सेस गई है, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर हमें इससे मतलब होता और यहाँ पे ये रेड कैंडल दिखती, हम रिवर्सल की ट्रेड करते, देन हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद ये आई, हमने यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री ली, क्योंकि ये हो चुका है। जो अगर हम बात करें, ये चीज़ें हो चुकी है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें जो देखना है वो करंट देखना है, करंट मार्केट क्या कर रही है। ठीक है। देन उसके बाद आपकी ये ट्रेड हो जाती है। उसके बाद लो मार्केट यहाँ करंट में चल रही है, तो करंट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, एक लो और एक हाई का वेट करना है करंट में। अच्छा खासा 3-4 कैंडलों का लो हाई हो। जैसे कि ये एक हाई है, उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, यहाँ से उठ रही है, तो देन आपके पास ये दो लेवल आ गए। दोबारा से दो लेवल आ गए। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो मार्केट नीचे आएगी, इसका ब्रेक डाउन करेगी, हम डाउन की एंट्री लेंगे। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, काफी बड़ी कैंडल है, स्टॉप बड़ा हो जाएगा, तो हम वेट करेंगे रिटेस्ट का। रिटेस्ट पे आपने एंट्री ली, देन अगेन आप ऊपर चले गए। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा कि ये मार्केट बुलिश जाती जा रही है, तो मैं ये चीजें यूज कर रहा हूँ। हम इसको ना कहीं पे यूज, कहाँ पे यूज करें। अब ये कंसोलिडेशन जोन आ गया थोड़ा सा, तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। 9 तारीख, सॉरी हाँ 9 फरवरी। उसके बाद हम चलते हैं 10 बजे के आसपास, हम मार्केट में आए हैं बैठने ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे 10 बजे, ठीक है, यहाँ कहीं हम ट्रेड करने के लिए आए हैं। और कुछ जो ये चीज़ें हो चुकी है मार्केट के अंदर, और करंट जो चल रही है वो ये चल रही है। तो अपन अभी देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। कंसोलिडेशन जोन है, करंट ये चल रही है, तो हमें जो हाई मिला है वो हमें ये मिला है। ना हमको इससे मतलब है, ना हमको इससे मतलब है, हमको किसी चीज़ से भी मतलब नहीं है। ठीक है।
लो की बात करें तो हमें जो करंट लो मिला है वो हमें ये मिला है। जेन्युइन दिखाता जाऊंगा जो चार्ट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ना हाई ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक किया है, आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, यहाँ आपकी एंट्री बनेगी। हर जगह सेम चीज़ काम नहीं करेगी, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंडी है, कंसोलिडेशन जोन में है। कंसोलिडेशन जोन में मतलब अगर मार्केट होती है तो हमें छोटे छोटे टारगेट लेके बाहर आना है, ठीक है गाइस। अगर आप इसका रखते हो स्टॉप लॉस तो देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन हम बाय साइड में एंट्री नहीं लेंगे, हमारा जो मोटिव है वो सेल साइड का ही है। और अगर इसका रखते हो तो देन आप सेफ रह जाओगे। अगर आपने ऐसा नहीं लगा रखा है चार्ट के ऊपर तो आप सेफ रह जाओगे, और आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे 1:1, 1:1 मिल रहा है। अगर आपने बाई चांस अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लग गया है, उसके बाद दोबारा से ब्रेकडाउन आता है, आप एंट्री ले सकते हो क्योंकि हमारा बाय साइड का मोटिव है ही नहीं। हैंड टू हैंड आपका यहाँ पे रिकवर हो रहा है। बुलिश कैंडल आपने देखी, आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो इसको, तो आपकी रिकवरी भी हो रही है यहाँ पे। देन उसके बाद हमारे पास, हमें इससे मतलब नहीं है, देन हमें इससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पे मार्केट चल रही है तो एक लो ये बना है, ये हाई बना है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। देन ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। उसके बाद जो हाई लो बनता है हम उसको चेक करेंगे, ये एक हाई है और ये एक लो है। अब जिस भी साइड ब्रेकआउट आ जाएगा हम उस साइड एंट्री ले लेंगे। लगभग 90 में से अगर आपने 100 ट्रेड करी है इस सेटअप पे तो आप देख सकते हो 80 ट्रेड आपकी बिन जाएगी, 80% ट्रेड आपकी बिन जाएगी। और अगर हम बात करें सेम ही चीज़, अब यहाँ पे आपका टारगेट आ गया, ये रिट्रेसमेंट आया है, ठीक है गाइस। तो एक हाई और लो का कॉम्बिनेशन बन गया है। अब जैसे कि ये जो कैटले हैं इन पे हमें ट्रेड करनी ही नहीं है, तो अपना माइंड भी लगाना है साथ के साथ, और ये जो चीज़ें हैं ये चलती भी रहेंगी। एक स्ट्रेटजी भी दे के जा रहा हूँ मैं आपको, हम इसको हटा देते हैं ड्राइंग को, स्ट्रेटजी भी दे के जाता हूँ मैं आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो नहीं करते गाइस आप, जो ये बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं इनको सिर्फ एज अ टारगेट यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एंट्री के लिए करंट मार्केट में क्या चल रहा है आपको वो देखना पड़ेगा। एंट्री के लिए करंट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है आपको वो देखना ही देखना पड़ेगा। अब जैसे कि ये रिट्रेसमेंट था, ये आया, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, करंट में ब्रेकआउट आया, आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगा। अगर आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा तो स्टॉप लॉस नहीं लगेगा आपको, देन आपको यहाँ तक का मिलेगा मूव। तो ये चीजें हैं, और जो स्ट्रेटजी है गाइस वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। स्ट्रेटजी गाइस ये है, हमने EMA का यूज किया है, EMA 140, EMA 25 और EMA 75। जो अपनी ब्लू EMA है ये 25 है, देन रेड है वो 75 है, और जो ब्लैक है वो 140 है। ये EMA है, ये इतनी अच्छी काम करती है गाइस, जो फेक मूव्स हैं वो नहीं देती, फेक क्रॉसिंग नहीं करती, काफ़ी अच्छी है। हम 11 फरवरी से इसको चेक करते हुए चलते हैं। ये मार्केट ने क्रॉस ओवर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कैंडल आई है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम टारगेट रख सकते हैं। जो रिसेंट हाई है उसका, उसको देख के हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट हिट हुआ है और स्टॉप लॉस तक मार्केट नहीं आई है। ये एक आपको एंट्री मिल गई। देन उसके बाद आपका जो यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है और जो ये कैंडल बनती है, इसके बाद आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, यहाँ एंट्री ले सकते हो। असल में यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है। अगर नहीं ले सकते हो तो देन आप ये जो रिटेस्ट पे जो रेड कैंडल बनी है आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो। टारगेट नहीं आया है, इसके पहले ही रिवर्स कर रही है तो आप निकल सकते हो बाहर, कहीं भी देखो आप। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया है, देन क्रॉस ओवर हो चुका है, रिटेस्ट पे हमें एंट्री लेनी है, रिटेस्ट पे मार्केट आती है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और एंट्री यहाँ बनाएंगे। आप देख सकते हो ये टारगेट रखेंगे, तो स्टॉप लॉस से पहले आपको यहाँ पे ये टारगेट मिल गया है। तो यही चीज़ें हैं गाइज, आप
जाके इनको चेक कर सकते हो। देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ क्रॉस ओवर कर दिया है, रीटेस्ट चाहिए 75 ईएमए का। 75 अगर तीनों पास हैं तो 140 ईएमए का मिल जाए तो काफ़ी बेस्ट है। जो कि यहाँ पे भी रीटेस्ट हुआ, ये क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ रीटेस्ट हुआ है। आप यहाँ एंट्री बना सकते हैं, इसके हाई का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और नीचे यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं। पहले रिवर्स कर रही है तो आप यहाँ निकल सकते हैं, होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, या तो कोस्ट टू कोस्ट करके आप रिस्क ले सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे आपका एक स्टॉप लॉस जाता है यहाँ पे करंट में ही। लेकिन हमें ये देखना है साथ के साथ अगर दोनों ईएमए 25 और 75 ईएमए 140 ईएमए के नीचे है तो सिर्फ हमें डाउन की ट्रेड पकड़नी है, ना कि बाय की। और अगर ऊपर है तो हमें बाय की ट्रेड पकड़नी है, ना कि डाउन की। अब यहाँ पे ये तीनों लाइनें एक साथ हैं, कंसोलिडेशन जोन में है, तो आप यहाँ एंट्री अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको एंट्री लेनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके डायरेक्शन में निकलने के बाद आप उसको कोस्ट टू कोस्ट जरूर करें। अब कहीं पे अगर चीज़ें होती हैं, हाँ, ट्रैप मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। ईएमए के बेस पे रेड कैंडल अगर रिटेस्ट कर रही है लेवल का तो एंट्री बिल्कुल भी मत लेना, ग्रीन कैंडल टच होनी चाहिए 75 ईएमए को। और रही बात अभी इसके नीचे है तो एंट्री आपकी नहीं बनती है। अभी ये वाली ईएमए जो 75 ईएमए है वो आपके नीचे है। जब दोनों ऊपर निकलती हैं, आप ये देखो, जब दोनों ही ईएमए ऊपर निकलती हैं देन उसके बाद रिटेस्ट होता है, जो ये रिटेस्ट है। उसके बाद ये जो रिटेस्ट है हम यहाँ एंट्री बनाते हैं, ये है प्रॉपर रिटेस्ट। इसमें आप होल्ड कर सकते हो, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। हम कहीं भी देख सकते हैं गाइस, हम बिटकॉइन के अंदर चलते हैं, बिटकॉइन में आपको दिखा देता हूँ। ये बिटकॉइन लाइव चल रहा है, अब भी देखो इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है। एंट्री थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन परफेक्ट मिलेगी, लॉस होने के चांसेस कम है, प्रॉफिट में रहने के ज़्यादा है। जितना माइंडसेट आपका ठीक रहेगा, 10 एंट्री से एक एंट्री अच्छी होती है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। लेकिन वो 10 एंट्री जितना लॉस नहीं देगी जो आप बार बार लेते हो। अभी हम बात करें यहाँ पे, अब देखो ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। लेकिन हमारा जो व्यू है वो बाय का है फिलहाल के लिए। हमारा व्यू है वो बाय का है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो 5 मिनट में, हाँ, ये क्रॉस ओवर हुआ था। आप रिस्की ट्रेड है, आप यहाँ एंट्री कर सकते हो इस रेड कैंडल पे। ये रिटेस्ट कैंडल है, रेड कैंडल पे एंट्री करके आप नीचे तक होल्ड कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ देखो ये ट्रैप हो गया, यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। ये क्रॉस ओवर हुआ है लेकिन उसके ऊपर है, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ पाई, इसलिए मार्केट ने रिवर्स अपना मूव पकड़ लिया यहाँ पे अप साइड का। यहाँ पे आप कैसे एंट्री लोगे, अब ऊपर जाने दोगे, नीचे आएगी, रिटेस्ट करोगे, रिटेस्ट पे आप एंट्री लोगे, जैसे यहाँ ले सकते हो, ये ऊपर गई। जो ये रिटेस्ट नहीं माना जाएगा कि कैंडल टच नहीं है 75 ईएमए को, ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। देन उसके बाद नीचे जब ये आती है उसके बाद कोई भी कैंडल बनती है आप ले सकते हो एंट्री। यहाँ नहीं ले सकते तो आप यहाँ ले सकते हो एंट्री। अगर आप यहाँ भी नहीं ले सकते हो तो ये ऊपर जाने दो, रिटेस्ट पे आप यहाँ एंट्री ले सकते हो, देन नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हो, और जो ये मूव है वो आपको मिल जाएगा। हर जगह एंट्री नहीं करनी होती गाइस। और अगर आप ये चीज़ें भी नहीं करते हो तो एक बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। ईएमए के ऊपर आती है मार्केट, आप वेट करो कंसोलिडेशन जोन का, कंसोलिडेट होने का मार्केट के, थोड़ा सा रेड ग्रीन कैंडल आएगी, जो भी हाई पॉइंट हो उसको मार्क कर लो। उसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, लो का स्टॉप लॉस रखने का और हाई पे ट्रेड मारने का। ये ट्रेड गई हुई है तो इसलिए मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आगे भी दिखा देता हूँ आपको। हम्म, आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि ये तो बड़ा मूव आया ही आया है तो सिंपल सी बात है, इसके बाद तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी। नीचे से उठती हुई मार्केट में ये चीज़ें होती है, नीचे से उठती हुई मार्केट में ये चीज़ें होती है। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने ये डाउन गई, ये अप गई, ये गई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, अप जा रही है, अप जा रही है। हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करते हैं देन हम एंट्री करेंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ पे। और अगर मार्केट के ऊपर जाना है तो इसका ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा, जो कि करंट लेवल है हमारे पास, और देन उसके बाद मार्केट अप साइड में निकल जाती है। उसके बाद हम डाउन का भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। हम्म,
यहाँ पे मार्केट ने ये क्रॉसओवर कर दिया है, देन उसके बाद नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ जो भी रेड ग्रीन कैंडल का पैटर्न बनता है हम उसको मार्क कर लेंगे, दिस इज द लेवल। अगर इस मार्केट को नीचे जाना है तो इसको तोड़ देगी, अदरवाइज यहीं से रिवर्स होके और ईएमए हमें फेक सिग्नल दे रही है, हम समझ जाएंगे। क्लोज कर दिया मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। हम यहाँ एंट्री बनाएंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और आप नीचे तक बैठ सकते हो। सेम चीज़ें यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, क्रॉस ओवर कर दिया है। क्रॉस ओवर के बाद जो भी हमारे पास करंट जो रिजेक्शन हमें दिखेगा, ये हमें रिजेक्शन दिखा है। इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है देन हम एंट्री करेंगे। क्लोज हुआ, हमने एंट्री करी, नीचे का स्टॉप लॉस रखा और हमने यहाँ तक का मूव कैप्चर किया यहाँ पे, जो कि रिसेंट हाई होता है अपना। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। इसी प्रकार जैसे कि नीचे की साइड में हम देखें, यहाँ पे मार्केट ने ये क्रॉसओवर किया है, ये हमें एक रिजेक्शन दिखा है यहाँ पे, एक हमें ये रिजेक्शन दिखा है। तो जैसे ही कोई कैंडल यहाँ क्लोज करेगी हम एंट्री ले लेंगे और बैठे रहेंगे। यहाँ तक आने के बाद हम गाइस कोस्ट टू कोस्ट तो कर ही देंगे ट्रेड को। और अगर आप छोटा छोटा लेके निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। आप कहीं भी देख सकते हो क्रॉसओवर पे, मैं आपको दिखा दूंगा। हम यहाँ देखो, यहाँ भी क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन जो हमारा ये जो रिजेक्शन पॉइंट है इसके नीचे कैंडल नहीं गई, इसलिए मार्केट रिवर्स हो गई। आप दोनों साइड के रिजेक्शन पॉइंट मार्क कर सकते हो इस पोजीशन पे, क्रॉसओवर के पोजीशन पे दोनों साइड के मार्क कर लो आप। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसके नीचे कर देगी, हम एंट्री ले लेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये फेक सिग्नल है, ऊपर क्लोज कर देगी और हम ऊपर की साइड ट्रेड मार सकते हैं। पीछे हम और कुछ और भी लेवल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने अगर हम देखें तो ये जो क्रॉसओवर दिया है वो यहाँ दिया है, इस कैंडल के आसपास क्रॉसओवर दिया है, इसके नीचे कोई भी कैंडल नहीं गई। तो मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती, मार्केट ऊपर जाएगी, ये सिग्नल है ईएमए का। देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ क्रॉस ओवर किया और ये जो हमें रिजेक्शन पॉइंट मिला हमने इसको मार्क किया है, इसके नीचे कैंडल क्लोज, यहाँ हमारी एंट्री बनेगी, देन हम यहाँ पे ट्रेड में बैठ गए। काफ़ी अच्छा सेटअप है गाइस। जो टारगेट रखना है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप ऐसे स्टॉप लॉस रख के और रिसेंट जो भी आपको दिखे उसका आप टारगेट रख सकते हो, जैसे कि ये था। देन अगर इसको भी मार्केट क्रॉस करती है तो नेक्स्ट तक जा सकती है। नेक्स्ट हम क्या मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट को मार्क करेंगे। ये कुछ ट्रेड मैंने पकड़ रखी थी गाइस यहाँ पे, ये कुछ ट्रेड्स मैंने यहाँ पकड़ रखी थी जो कि ए में बेस ही थी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने शार्प फॉलिंग करी और हमें पता है, जो हमने नोटिस किया है कि ईएमए से अगर कैंडल दूर होती है तो रिवर्सल आता है। तो जो कि मैंने वही देख के यहाँ पे एक एंट्री मारी थी, लो का स्टॉप लॉस रखा था, जो कि मेरी सक्सेस हो गई थी। यहाँ तक कि पीछे भी मैंने कुछ एंट्रियाँ पकड़ी है सेम इसी ईएमए के बेस पे पकड़ी हैं, जो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, रिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अगर ईएमए से दूर कैंडल होती है और रेड कैंडल बनती है, उस रेड कैंडल पे मैं एंट्री मारूंगा और ऊपर का स्टॉप लॉस रख के मैं नीचे ईएमए तक का टारगेट रखूंगा, जब तक मेरे को अच्छी खासी कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिलती। तो यही कॉन्सेप्ट है, मैंने एंट्री करी थी गाइस। और जो ये वाली एंट्री थी मेरी, वो रिटेस्ट पे एंट्री थी मेरी, वो मेरी यहाँ पे रिटेस्ट पे एंट्री थी। ये मार्केट आई थी, यहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल यहाँ पे दिखी, फिर मैंने रेड कैंडल के आसपास रिट्रेसमेंट गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी और डायरेक्ट मेरे को यहाँ पे फॉल मिला यहाँ पे। तो इस ईएमए का आप यूज़ कर सकते हो, ईएमए 25, 75 और 140, जो कि देखो फेक सिग्नल तो नहीं देगी, इनके ऊपर मार्केट चल रही है तो बुलिश है। आप ट्रेड कर सकते हो, काफ़ी तरीके हैं ट्रेड करने के। आप जैसे कि रिजेक्शन आया मार्क कर लिया, ब्रेकआउट आया, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है ही, आप एंट्री लेके आप अपना बैठ सकते हो, एंट्री के अंदर ट्रेड मार सकते हो। तो ये बुलिश है। और बियरिश मार्केट में भी आप ऐसे कर सकते हो। नीचे मार्केट ने यहाँ क्रॉसओवर कर दिया है, इसके नीचे मार्केट गई, देन मार्केट नीचे, उसके बाद फिर आपने ये रिजेक्शन मार्क कर लिया। अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो इसको मार्केट ब्रेक कर देगी और नीचे चली जाएगी। फिर ये आपका जो साइडवेज जोन है, अब ये बुलिश चल रहा है मार्केट, ठीक है, बुलिश चल रहा है, नीचे आ गया, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, हमने एंट्री ले ली। अगर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करते, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है, हम तुरंत एंट्री ले लेते। तो ये बिल्कुल बुलिश मार्केट के सिग्नल है। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको एक्सप्लेन करी है, आप इसको चार्ट पे लगा के देखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। शायद वीडियो के थ्रू इतना समझ में ना आए जितना आप करके देखो। तो इसको ज़रूर टेस्ट करना गाइज। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट में बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ।